तो शनिवार टॉक में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इतने में हमारे दिल्ली में दो इवेंट हुए। एक G20 जो भारत मंडपम में हुआ, ये प्रगति मैदान का नया जो डेवलपमेंट किया गया है उसमें है। दूसरा एक यशोभूमि में भी विश्वकर्मा सम्मेलन हुआ। या इससे पहले हमारे एक ऑटो एक्सपो हुआ था ग्रेटर नोएडा में। दोस्तों, अगर आप दुनिया में देखें तो बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और उससे करोड़ों रुपए के टर्नओवर कुछ ही दिनों में हो जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है सर कि माइस इंडस्ट्री अगर हम देखें दुनिया की तो समथिंग $750 बिलियन की है और हम उसका 1% भी नहीं है। यानी अभी हमारे पास ऐसे कन्वेंशन सेंटर अब बने हैं, चाहे भरत मंडपम हो या यशोभूमि हो, जो दुनिया भर का कोई बड़ा इवेंट करना चाहें, हम एग्जीबिशन लगाना चाहें तो उसके लिए सीटिंग कैपेसिटी, उसके लिए एग्जीबिशन कैपेसिटी अब हमारे पास आई है। और इसको अगर हम कहें तो ये टूरिज्म इंडस्ट्री या ट्रैवल इंडस्ट्री का ये अलाइड पार्ट है। क्योंकि जो बंदा, अगर समझिए कोई एग्जीबिशन करने वाला बंदा अगर ऑटो एक्सपो में दक्षिण भारत से इधर आ रहा है तो डेफिनेटली वो इधर आसपास की चीज़ें घूमना देखना चाहेगा। अपना एक्सपो से पहले या एक्सपो के बाद वो ज़रूर देखेगा। तो एक छोटा एक्सपो भी आपको कहीं ना कहीं आपको इस तरह से दिखाता है कि भाई एक इसको साफ साफ बोलें तो एक टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ाता है। देश में बेंगलुरु में है, चेन्नई में है, मुंबई में है, बट ये और जगह होने चाहिए और इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़नी चाहिए। ये अगर हो रहा है तो आसपास के सारे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, टूर एंड ट्रैवल एजेंट्स, कैब्स, इन सबको कहीं ना कहीं काम मिलता है और एग्जीबिशन जहाँ लग रहा है उनका बिजनेस तो है ही है। पर ये एक आप समझ सकते हैं कि एक देश को ग्लोबल लेवल पे दिखाने के लिए एक मंच की तरफ भी काम आ सकता है, जो कि ये भी हमने बहुत सक्सेसफुली G20 में करके दिखाया है कि हमने हमारी जो विरासत है पूरी दुनिया के सामने रखी। क्योंकि पूरी दुनिया की नज़रें उस वक्त टीवी पे भारत की तरफ ही थी, या आप जो लीजिए डिजिटल माध्यम से भी थी और भारत की तरफ ही थी। तो ये सारी जो चीज़ें आप देखते हैं तो इस इंडस्ट्री को या तो सेपरेटली इंडस्ट्री का टैग दिया जाए या इसको प्रायोरिटी सेक्टर का टैग दिया जाए। जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री को हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का टैग दिया हुआ है, इसको अगर दे दिया जाए तो MICE यानी मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन इंडस्ट्री, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिवेन्यू जनरेशन का काम कर सकती है। चाहे देश की ही कॉन्फ्रेंसेस हों या विदेशी कॉन्फ्रेंसेस हों, हो सकती है। और हम देखते भी हैं कि हमारे यहाँ से कॉन्फ्रेंसेस करने के लिए लोग कभी दुबई जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, इंसेंटिवाइज करने के लिए भाई आपका एम्प्लॉय अच्छा मोटिवेट हो रहा है, काम करे, आपके जो सेल्स फोर्स हैं उनको काम कर रहे हैं। तो ये हम देश के अलग अलग पार्ट में भी बना सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो दुबई जाने से ही बंदा मोटिवेट होगा। उसको अगर आप कड़ाई कनाल या ऊटी भी ले जाते हैं तो भी हो सकता है, बट वहाँ पर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। सेम वे हम दुनिया के जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं जो इस तरह के शोज़ या एग्जीबिशंस करते हैं, उनको हम भारत बुला सकते हैं। आप आइए, आपको रेड कारपेट वेलकम है। आप इधर उधर घूमिए, अपने एग्जीबिशन कीजिए, अपने कॉन्फ्रेंसेस कीजिए, इवेंट कीजिए, या आपने कोई गाला इवेंट करना है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए या अपने चैनल पार्टनर के लिए, तो किया जा सकता है। और
ये आपको 12 महीने रेवेन्यू देगा, इसमें कोई शक नहीं है कि ये। और ख़ासकर ये जब हमारे देश में ऑफ टाइम होता है तो ज़्यादा ही दे सकता है। अगर हम बात कर लें ये जून से लेके जून एंड से लेके सितंबर तक, जब कृषि और मानसून हम पे हावी होता है, तब ये तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा खासा बूमिंग इंडस्ट्री है। इससे हमारे ट्रैवल इंडस्ट्री को भी अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। इट इज़ यानी रिकमेंडेशन हमारी तरफ से हम यही कर सकते हैं कि इसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री का टैग दिया जाए एमआईसी इंडस्ट्री को, और इसको प्रमोट किया जाए। रोज़गार और रेवेन्यू दोनों ही इसमें हैं। दोस्तों, आज हम यहीं रुकेंगे शनिवार टॉक में। अगले शनिवार में आपको फिर से मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।